मेरा नाम जस्सी ब्रो है एंड आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से बात करेंगे डायरेक्ट दिल से। जी हाँ, ये डायरेक्ट दिल से का एक नया एपिसोड है। मुझसे कई लोग पूछते हैं, इनफैक्ट अभी किसी ने पूछा था, उसी के बेस पे आई रियलाइज़ कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि कई दिनों से फोटोग्राफी कर रहे हैं बट जिस टाइप का सक्सेस सोचा था वो नहीं मिला। क्या आप इसी टाइप की सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि कर तो रहे हैं, पूरी अपने हिसाब से मेहनत की, बट वो जो मुकाम आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया? इससे पहले कि मैं अपने थॉट्स आगे चल शेयर करूं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिक्शनरी मीनिंग फोटोग्राफर का क्या है। अगर मैं सर्च कर रहा था बहुत ज़्यादा कि क्या डिक्शनरी मीनिंग होना चाहिए, एंड आई बम्प्ड इनटू ये जो डेफिनेशन है, अर्बन डिक्शनरी की एक डेफिनेशन है फोटोग्राफर के ऊपर। मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। टर्म ऑफन मिसयूज्ड टू डिस्क्राइब ए कैमरा ओनर। फोटोग्राफर शुड डिफाइन टू इंडिविजुअल्स using camera who are dedicated, show some level of skill, talent or expertise, and usually persist in taking pictures for extended periods of their life. Buy a piano and you aren't automatically a pianist. Buy a plane and you aren't automatically a pilot. Buy a camera and you are a photographer. Look, I just got this camera at a garage sale. Say cheese. I'll be your photographer. Dude, you are just a camera owner. Take the lens cap off. You've got a long way to go before you are a real photographer. I think आपकी ग्रोथ या मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इस सब का आंसर इसी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। कहीं आप या मैं या हम ये सोशल मीडिया की दौड़ में, उसकी भीड़ में गुम तो नहीं हो गए? कहीं हमारा फोकस फ्रॉम बीइंग ए फोटोग्राफर टू गेटिंग मोर लाइक्स इस पे तो नहीं आ गया? क्या हम हर एक फोटो खींचने के बाद इस जल्दी में रहते हैं कि अभी इमीडिएटली किसी तरह इंस्टाग्राम पे चली जाए, और उसके बाद हम अगली फ़ोटो के बारे में सोचने से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन इस पे लगा देते हैं कि हमारी फ़ोटो पे लाइक्स कितने आए, कितने लोगों ने शेयर किया, और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को ब्लेम करने लग जाते हैं। होता है या नहीं होता? सोच के देखिए। ये जो आपका सवाल था, इसने मुझे भी सोचने पे बहुत मजबूर किया, एंड मैंने इमीडिएटली अपने पुराने काम को खोला एंड उसमें से कुछ जो मेरे हिसाब से मेरी बेस्ट इमेजेस थी उसको देखने की कोशिश की। एक ब्रूटल ट्रुथ मेरे भी सामने आया। वो ब्रूटल ट्रुथ ये है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम किया है या ऐसी इमेज खींची है विच विल सर्वाइव आफ्टर माई डेथ। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कि इट विल नॉट सर्वाइव आफ्टर माई डेथ? मेरा ऐसा कोई भी काम मुझे नज़र नहीं आता जो कि मेरे बाद उसकी चर्चा होगी, उसके बारे में बात होगी, या उसको कहीं पे उसके बारे में बोला जाएगा, या उसको कहीं पर भी एग्जिबिट किया जाएगा। एंड दिस इज एन एरिया ऑफ वरी फॉर मी इन पर्टिकुलर। मैंने शुरू किया था काम विद ए पैशन। मैं कुछ अचीव करना चाहता था। आज आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो आगे आने वाले टाइम में जान जाएंगे। बट इज दिस इनफ? क्या? बट एक चीज और भी है, क्या फोटोग्राफी का मायना सिर्फ यही है कि एज एन इंडिविजुअल मेरा काम मेरे बाद भी जाना जाए? ये डिबेटेबल हो सकता है, बट आई थिंक फॉर मी, अगर मैं इतने पैशन से फोटोग्राफी को परस्यू कर रहा हूं तो क्यों नहीं? एंड ये जो सिचुएशन है, अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पे आप और मैं भटक गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं।
फोटोग्राफी से सोशल मीडिया के एक भवंडर में आके हम उड़ते चले जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, जो एक वरी है हम सब की, उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पा रहे। यहां पे मेरा थॉट एक ही है, एंड ये मैं आज से इसी लाइन पे काम भी करने वाला हूं। वो ये है कि सबसे पहला सवाल आप अपने आप से ये पूछिए कि आप फोटोग्राफी में आए क्यों थे, एंड जिस रीजन से आए थे उस जो फाइनल एंड रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए आप कितना टाइम देने के लिए तैयार हैं, कितने एफर्ट डालने के लिए उसमें तैयार हैं। फॉर मी, जो द वे आई अंडरस्टैंड, ये बहुत लंबी जर्नी है। ये मुझे नहीं पता कि कितना समय लगेगा जिस पड़ाव पे मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पे पहुंचने के लिए। क्या आप एडिक्वेटली पैक्ड हैं? क्या आपने अपना जो सूटकेस पैक किया है इस जर्नी पे चलने के लिए फोटोग्राफी की, उसमें इनफ चीजें रखी हैं जो कि आपको लास्ट तक सरवाइव करवा पाएं? बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, पर it will require a lot of persistence, perseverance and hard work. क्या आप इस हार्ड वर्किंग वाली जो जर्नी जिस पे आप चले हैं इसके लिए तैयार भी हैं मेंटली एंड फिजिकली? हो सकता है आपको 1 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 या उससे ज़्यादा भी लगे, मुझे नहीं पता, मुझे अपना नहीं पता, मैं आपके बारे में क्या बता सकता हूँ। एक बात पक्की है, सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा। जस्ट सेइंग कि यार आई एम पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, कुछ नहीं होगा उससे। सक्सेस एंड पैशन में सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि आपको पैशनेट होने के बाद रियल एफर्ट करना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, थोड़ा हंसी आएगी, सोच के देखिए। एक को फोटोग्राफर बनना था, वो दुकान पे गया, उसने कैमरा खरीदा, सबसे महंगा कैमरा, घर पे आया, रात को अपने पिलो के बगल में रख के सो गया, सुबह उठा तो वो वर्ल्ड रिनाउंड ग्रेटेस्ट फोटोग्राफर बन चुका था। हंसी आ रही है ना, थोड़ा सा बचकानी बात की है ना मैंने। एक्चुअली में क्या आप और हम यही नहीं कर रहे? हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहे, बिना टाइम डाले, बिना एफर्ट डाले, बिना प्रैक्टिस किए। आपके एंड आपके सक्सेस में ये जो आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, वो जो जर्नी है ना, ये टफ है। और टफ क्या है उसमें, मुश्किल क्या है? सिर्फ ये डिसीजन कि आपने सस्टेन्ड एफर्ट डालना है, रियाज करना है। वो एक सिंगर है ना, वो ग्रेटेस्ट सिंगर तब बनता है जब वो कई घंटों का रियाज करता है, रात भर प्रैक्टिस करता है, सो दैट कि जो सुबह उसने कुछ सेकंड्स का गाना गाना है या 1-2 मिनट का गाना गाना है, उसके पीछे वो 8-10 घंटे की प्रैक्टिस डाल देता है कि वो परफेक्ट गाना गाए। उस पर भी रीटेक्स हो जाते हैं। और आप और हम क्या कर रहे हैं? ओहो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या आएगा, उसने लाइक्स नहीं दिए, मैं उनसे आपसे अलग नहीं हूँ। ये ध्यान रखिए, यही एक मूल मंत्र है किसी के भी सक्सेस होने का। एंड आप और मैं और फोटोग्राफी इनसे अलग हो ही नहीं सकते। लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुझे बड़ा शौक है, बचपन में कहानियाँ जो सुनी थी वो याद रहती हैं, उससे शायद पता चलेगा। एक बार एक आदमी जाता है एक साधु संत के पास, उनसे बोलता है, जी मैं बहुत देर से, कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? तो वो साधु उसको ले चलता अपने साथ और एक रिवर के साइड में पहुँचता है, किनारे पहुँचता है।
और उससे सिर्फ एक बोलता है कि अब जो मैं करूँगा वो बस करते जाना, जो मैं बोलूँगा, मेरे से सवाल मत पूछना। वो कहता जी ठीक है। वो उसका हाथ पकड़ता है, ज़ोर से टाइट पकड़ लेता है एंड उसको पकड़ के उसके साथ नदी के अंदर जाना शुरू कर देता है। नदी तालाब के अंदर पानी यहाँ तक आता है तो वो जो आदमी रहता है वो थोड़ा सा घबराना शुरू होता है, यार मेरी चेस्ट तक पानी आ गया। पानी थोड़ी देर बाद गहरा हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है, थोड़ा सा परेशान होता है वो, और आगे वो साधु उसको खींचता हुआ लेते चला जा रहा है अंदर। फिर जब अंदर पहुँचता है तो पानी, वो आदमी ऑलमोस्ट डूब चुका है पानी में, और जैसे ही पानी उसके नाक के आसपास आता है उसकी गर्दन पकड़ के साधु उसको एकदम से फोर्सफुली नदी के अंदर उसका सिर घुसा देता है। लड़का छटपटाता है एंड उसको बहुत देर तक छटपटाता रहता है, फिर एकदम से उसको सिर बाहर निकालता है और जब तक वो पहली सांस ले पाता है दोबारा डाल देता है। ये 2-3 बार करता है, उसके बाद उसको छोड़ता है। तो वो आदमी बौखला के बाहर निकलता है, सांस चढ़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। बोलता है ये क्या कर रहे हो, आपसे मैंने ये पूछा था, सिंपल सा सवाल था कि मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। उसने कहा मेरे से एक चीज़ का आंसर दो तुम। साधु कहता है जिस समय मैंने तुम्हारे साथ ये किया तुमको कौन सी चीज़ याद थी, क्या तुम्हें अभी भी सक्सेस याद आ रहा था। कहता नहीं, मुझे सिर्फ ये था कि सांस कैसे आएगी। कहता जिस दिन तुम सक्सेस के लिए इसी सांस की तरह तड़पोगे उस दिन तुमको सक्सेस मिलेगी, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप ये सोच के देखिए, क्या आपके लिए फोटोग्राफी में जो सक्सेस है वो उसी सांस की तरह है कि अगर वो नहीं मिली तो आप अगला मोमेंट भी जी नहीं पाओगे। जिस दिन इस लेवल पे पहुंचोगे उस दिन आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप आई मेक सेंस एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा था। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड मैं डायरेक्ट दिल से दोबारा आऊँगा। टेक केयर, गुड बाय।